Hi students, good evening all of you and welcome to the fourth session of Atoms and Molecules. अब तक हम लोगों ने बेटा क्या क्या किया है, हमने देखा कि एटम बेसिकली कहाँ से एटम का आइडिया आया, कितना पुराना आइडिया था. देन उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने कि एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो किन लॉज को फॉलो करते हैं, मतलब नेचर किन लॉज को फॉलो करता है व्हेन एटम्स कंबाइन. यस, ऑल्सो देन वी स्टडीड दी डाल्टन्स एटमिक थियरी कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो कैसे करते हैं. एटम्स के बारे में कुछ कॉमन जो नोशंस हैं जो थियरी में थे वो सारा हमने कवर कर लिया. नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब हम अब के हिसाब से पढ़ेंगे कि अभी आजकल क्या क्या डिस्कवरी हो चुकी है, क्या क्या चीज़ें हैं, एटम का साइज़ क्या है, एटम के सिम्बल्स क्या क्या होते हैं, इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, ये सब आज हम स्टडी करने वाले हैं. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस आप लोग मुझे नहीं जानते बच्चों, आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब. आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 3 years नाउ एंड आई हैव टॉट मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी कंटेंट. तो बेसिकली क्या है बच्चों, हम लोगों ने इतना बेसिक जान लिया है कि कहाँ से किसने डिस्कवरी की. एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं, सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे सारी चीज़ें बनती हैं. इसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में, बट इन्हीं से फिर आगे चीज़ें बनती हैं. जैसे पहले मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बाकी मैटर क्रिएट करते हैं. यस, तो अब देखो बच्चों क्या है बेसिकली मॉलिक्यूल. एटम क्या होता है? एटम आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है. जैसे मान लो मैं सोडियम एलिमेंट की बात करूं, व्हेन आई टॉक अबाउट सोडियम एलिमेंट तो मैं दुनिया के सारे सोडियम एटम्स की बात कर रही हूँ. सोडियम एलिमेंट का मतलब है वो सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 11 है. ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट सोडियम एलिमेंट, जब मैं एटम की बात कर रही हूँ तो मैं एक छोटे पार्टिकल की बात कर रही हूँ. ठीक है, एलिमेंट सारे कलेक्शन को बोला जाता है, एटम एक पार्टिकल को बोला जाता है. अब बात क्या आती है, मॉलिक्यूल क्या है फिर? व्हाट इज मॉलिक्यूल? देखो, हर एक एटम एक तरीके से एग्जिस्ट करता है इस नेचर में, इजंट इट, कि वो अकेले एग्जिस्ट करेगा या वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा. तो बेसिकली एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड कंपाउंड्स के भी. ठीक है, कुछ एलिमेंट्स आपको दिखेंगे कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करते उनके एटम्स. जैसे ऑक्सीजन आपको हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा, H2 की फॉर्म में मिलेगा हाइड्रोजन, N2 की फॉर्म में मिलेगा नाइट्रोजन. ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज द एटम अलोन इज नॉट वेरी स्टेबल. तो स्टेबल होने के लिए वो दो एटम्स कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, तो वो फॉर्म, एक एलिमेंट की वो सबसे छोटी फॉर्म जो अकेले एग्जिस्ट कर सकती है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. जैसे हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लें, हाइड्रोजन एलिमेंट है आपका. ठीक है, इसका एटम कौन हो जाएगा? अगर मैं इसके एटम की बात करूं तो वो हाइड्रोजन एटम अकेला है. ठीक है, लेकिन मैं वो बात करूं कि इसकी सबसे छोटी वो फॉर्म जो अकेले एग्जिस्ट कर पाती है. आप ये जानते हो कि ये एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, है ना. इट फॉर्म्स अ मॉलिक्यूल. 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये वो सबसे छोटी फॉर्म है जो स्टेबल है, जो नेचर में एग्जिस्ट करती है अकेले. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का वो फॉर्म जो सबसे छोटा फॉर्म है जो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं. और एटम तो सबसे छोटा फॉर्म है, वो चाहे वो अकेले एग्जिस्ट करे चाहे ना करे. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, बेसिक समझ में आ गया. एटम जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो या ना हो अकेले. मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म दैट इज स्टेबल. ओके, अब देखिए, atoms are the smallest particles that take part in chemical reactions. अब वही बात है कि atoms may exist freely under ordinary conditions. कुछ atoms ऐसे हैं. अब उन atoms की बात करते हैं जो कि अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हीलियम, हीलियम, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो एलिमेंट्स हैं बेटा, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं. ठीक है, दीज आर इनर्ट, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत ही डोसाइल, बहुत शांत एलिमेंट्स हैं, इनसे इनका रिएक्शन नहीं होता है. तो ये हमेशा इनके एटम्स आपको अकेले ही एग्जिस्ट करते दिखेंगे. जैसे आपके सामने ये डायग्राम है, हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट अकेला, तो उसने मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया. वाइल हीलियम जो है उसका एटम अकेले एग्जिस्ट कर लेता है. ठीक है, तो हीलियम एटम की फॉर्म में ही रहता है, तो हीलियम का एटम ही उसका मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इज द मॉलिक्यूल, इजंट इट. तो हीलियम का एटम क्योंकि फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहा है तो हम इसके एटम को ही इसका मॉलिक्यूल बोल देंगे. ऑल राइट, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये है जो कि हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म है. लेट्स मूव ऑन. हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में और अभी, डोंट वरी. नाउ अब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स देखे आपने, वो कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नाउ कमिंग टू द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स. अब आपने ये कंपाउंड अब तक बहुत बार देखा है, दैट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड.
ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके एक बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने और एक कंपाउंड फॉर्म हो गया, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। सेम एक दूसरा एग्जांपल है, दैट इज वाटर। वाटर में एक ऑक्सीजन एटम था जिसने 2 हाइड्रोजन एटम से सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ओके, सो अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय, ये अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड। ये आपको दिख रहा है कि केमिकली बॉन्डेड है और 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए। तो अब डिफरेंट अगर वो हों, अगर मान लो तुमने 2 एटम्स लिए, अगर वो सेम एलिमेंट के हैं, जैसे नाइट्रोजन के 2 एटम्स ले लिए, तो वो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो सेम एलिमेंट का ही बनेगा, वो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया। बट अगर वो जो 2 एटम्स हैं या 3 एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर नॉट ऑल सेम, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है, सो दिस बिकम्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, है ना, ये कंपाउंड है बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा तरीके के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ऑल्सो अनदर थिंग कि अब ये भी जैसे HCl, आप ये जानते हो कि एटम्स कितने छोटे हैं, मॉलिक्यूल्स कितने छोटे हैं, तो हम एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हैं यहाँ पे। मॉलिक्यूल बस वो है स्मॉलेस्ट फॉर्म, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटी यूनिट है। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं इकट्ठे, है ना, ये सबसे छोटी यूनिट है, दिस इज वाई इट इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ HCl। और ऐसे ही वाटर, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप ये सोचिए कि अगर आप 1 ड्रॉप वाटर लेते हैं, 1 ड्रॉप वाटर हैज़ 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और वाटर को तो आपने देखा ही है ना, अगर आप 1 ड्रॉप पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर 10 to the power 21 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप 1 ड्रॉप तो मिनिमम है ना, उससे कम तो आपने नहीं देखा होगा वाटर। तो वाटर का ये जो है ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये उसकी कॉम्पोजिशन है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बहुत सारा वाटर क्रिएट होता है, ठीक है, ऑल राइट। तो हमने मॉलिक्यूल और एटम में बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। नाउ ड्रैग द लेबल्स टू अप्रोप्रिएटली टू द अप्रोप्रिएट मॉडल्स विजिबल ऑन द स्क्रीन। आपको अप्रोप्रिएट मॉडल्स पे ड्रैग करना है। आप देखो ये आपका वाटर है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, है ना, ये मॉलिक्यूल है, ये ना एलिमेंट है ना एटम है और कुछ है, ये मॉलिक्यूल है। वो अकेला जो है दैट इज हीलियम एटम, तो यहाँ पे हम एटम को ड्रैग करेंगे, isn't it? This is the atom only। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिक डिफरेंस हमने अब तक जाना। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ओके, ऑल राइट। अब हमें ये अब जानना है बच्चों कि जैसे एटम है आपका, तो उसका साइज वगैरह क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका डिफरेंस, कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं एटम के अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं प्रेजेंट, ये सब अब हम देखेंगे। ऑल राइट, नाउ वी ऑलरेडी नो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सब हम ऑलरेडी बहुत बार जानते हैं। अब एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एटम तो छोटी, सबसे छोटा पार्टिकल है ही, वो भी किसी चीज़ से बना ही है ना। वो किस चीज़ से बना है? एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर एटम से छोटे जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये 3 हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनसे सिर्फ मास मिलता है एटम को, कोई चार्ज नहीं मिलता। और इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की काउंट हमेशा एक एटम के अंदर बराबर होगी बच्चों, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली। ओके, सो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनका नंबर एटम के अंदर बराबर है। ये न्यूट्रॉन्स हैं जिनसे, जो कि सिर्फ एटम को मास प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनके बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज ऑन द एटम। चलिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम। अब ध्यान से देखना इस एटम को, ये एटम का मॉडल है, ठीक है। ये जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ओके, और इसके अंदर आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। और ये जो शेल्स हैं जिनमें आपको ये देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है। बीच में न्यूक्लियस है। अब क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज कैरी नहीं करता और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो एटम को बैलेंस करेंगे, एटम के चार्ज को, वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में। कितने ऑर्बिट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक एटम में कितने ऑर्बिट्स होंगे, ये सब आपका चैप्टर 4 में आएगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि एटम का जो मास, एटम के अंदर 3 चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन्स से बहुत ज़्यादा भारी होते हैं ये, मतलब कि 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1800 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इतना डिफरेंस होता है कि एक प्रोटॉन का मास 1800 गुना ज़्यादा है एक इलेक्ट्रॉन से। तो मतलब कि जब हम एटम का मास कैलकुलेट करते हैं, वी डू नॉट टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका मास नेग्लिजिबल माना जाता है बिकॉज बहुत हल्के हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहाँ पे आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन का मास भी 1U और प्रोटॉन का मास भी 1U। तो ये दोनों मिलके एटम के मास को कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस, अब ये भी समझो क्योंकि यही दोनों कर रहे हैं और ये दोनों न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो एटम का सारा मास एटम के न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है और कहीं नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का हम काउंट नहीं करते। तो एटम का न्यूक्लियस इज द पार्ट ऑफ एटम जो कि रिस्पॉन्सिबल है एटम के मास के लिए। ओके, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये सब बहुत डिटेल में तुम्हारे सिलेबस में है ऑलरेडी, जो कि चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी नो कि अभी हमने क्या जाना कि एक नोबल गैसेस हैं बस, जैसे कि हीलियम एंड नियॉन, जिनके एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा एटम्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस। मॉलिक्यूल्स और आयंस का भी एक अलग से इसी चैप्टर में पोर्शन है। ओके, एंड एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म मैटर। इजी, सिंपल था। अब आगे चलते हैं बच्चों, और भी बहुत कुछ हमें इसी सेशन में देखना है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड कौन है जो कि ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स हैं जो कि आपको न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं। लेट्स सबमिट आवर आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, हमें चार्ज से मैच करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिकली यही है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अकेले एग्जिस्ट कर लेगा, ठीक है। सिलेक्ट द एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर इन इट्स एटमिक फॉर्म। अब ऑक्सीजन को आपने देखा है, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। सेम कार्बन की तो बहुत सारी फॉर्म्स है, कार्बन भी अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम है विच इज अ नोबल गैस दैट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, अकेले इसी का एटम मिलेगा आपको। और भी नोबल गैसेस है मतलब इसी तरीके की, उनका मिलेगा, बट नॉर्मल एटम्स आप अकेले नहीं मिलेंगे आपको। तो अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू लुक एट दी साइज ऑफ एन एटम, कि एक एटम हमने देखा कि एटम क्या है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम के अंदर क्या क्या है। बट एक्चुअल अगर हम देखें, अगर हम नॉर्मल अपनी टर्म्स में, जैसे हम जो रियल लाइफ में चीज़ें देखते हैं, अगर उससे कंपैरिजन करें तो एटम का साइज है कितना एक्चुअली, वो अभी हम चेक करेंगे। नाउ अब एक बहुत ही छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है आपको। एन एटम इज मिलियन टाइम्स स्मॉलर दैन द थिकेस्ट ह्यूमन हेयर। आपका जो बाल होते हैं उन थिकेस्ट हेयर से मिलियन टाइम्स छोटा है साइज में। मतलब अगर हम साइज की बात करें तो इतना छोटा साइज है कि बाल से भी मिलियन टाइम्स छोटा। तो ऑब्वियसली हमें नहीं दिखेगा कुछ भी, है ना, एटम नहीं विजिबल होगा हमें। साइज ऑफ एन एटम इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। देखो न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियस जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उस शेल तक का डिस्टेंस को हम एटम का साइज कहते हैं। देखो जैसे अभी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है बच्चों, हाइड्रोजन के पास ना एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अगर हम रेडियस देखेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, है ना। सेंटर से लेके ये जो लास्ट तक ये जो जा रहा है, मतलब क्योंकि शेल यही है इसके पास, तो हाइड्रोजन का साइज इतना हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। सिंपल, जैसे हम रेडियस लेते हैं सर्कल की, वही सारा सेम कॉन्सेप्ट है। अब एक और चीज़ है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। ये स्मॉलेस्ट एटम है, इससे हल्का, इससे छोटा एटम नहीं एग्जिस्ट करता। दिस इज द लाइटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। द साइज ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 to the power -10 मीटर्स, मतलब कि 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना मीटर। दिस इज सो स्मॉल, वेरी स्मॉल। और इसको हम कैसे लिखते हैं, या तो हम इसको 1 एंगस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है, ये यूनिट्स हैं, और यहाँ पे एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10 to the power -10, ठीक है, मीटर्स। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1 नैनोमीटर्स, नैनो NaNO नैनोमीटर्स, जिसका मतलब नैनोमीटर का मतलब क्या होता है 10 to the power -9 मीटर्स,
ठीक है, तो या तो हम इसको 1 एंगस्ट्रॉम कहेंगे, दैट इज 10 टू द पावर -10 मीटर्स, या फिर हम कहेंगे 0.1 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनो का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर्स। ये सब आप मैथ्स में भी पढ़ रहे होंगे। तो एक बेसिकली एक बेसिक आइडिया दिया जा रहा है आपको। और एक और कंपैरिजन अगर मैं आपको दूं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे फुटबॉल फील्ड आपने देखा होगा। फुटबॉल फील्ड जो एक्चुअल साइज है, अगर उसके आप सेंटर में एक बीन रख के आएंगे, कोई भी बीन, चाहे वो राजमा का दाना हो चाहे कोई भी हो, वो बीन जो आप रख के आएंगे, दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द फुटबॉल फील्ड इज द साइज ऑफ द एटम। एटम तो है ही छोटा, न्यूक्लियस उससे भी इतना ज़्यादा छोटा है। ओके, सो बाकी इतना वही सब आप चैप्टर 4 में आएगा आपके कि एटम में इतना सारा एम्प्टी स्पेस होता है, न्यूक्लियस जो सारा मास है वो इतने छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी जो एटम है मोस्ट ऑफ इट इज एन एम्प्टी स्पेस। ओके, चलिए, दिस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, ये रेडियस है, देखो वही साइज ऑफ एटम है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर्स। अगर हमें इसे नैनोमीटर्स में करना है, 10 टू द पावर -9 करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। तो 0.053 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर्स या फिर 0.053 नैनोमीटर्स। ठीक है, ये साइज हो गया एक हाइड्रोजन एटम का जो सबसे छोटा है आपका। ठीक है, एक और यूनिट देख लो, पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? 10 टू द पावर -12 मीटर्स। अब मान लो मुझे इसको पिकोमीटर्स में करना है, ये जो आपका वैल्यू थी 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 को आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पिकोमीटर्स, तो क्या होगा? 53 पिकोमीटर्स हो जाएगा। नॉट 53 एक्चुअली, 10 टू द पावर -11 है, 53, हाँ ठीक है, 53 पिकोमीटर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 53 पिकोमीटर्स का मतलब क्या है? 53 इंटू 10 टू द पावर -12 या फिर 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11, है ना। तो ये आपकी एक और यूनिट हो गई, आपको ये पता होनी चाहिए, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर्स, तीनों यूनिट्स, क्योंकि कई बार आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अब आ गए हो आप इस क्लास में, तो अब आपको काफ़ी सारे मेजरमेंट्स दिखाए जाएंगे। नाउ कनेक्ट द बबल्स टू मैच द अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की अप्रॉक्सीमेट रेडियस क्या है? इट कैन नॉट बी इन मीटर्स, मीटर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, नैनोमीटर में पॉसिबल है, दैट इज 0.053 नैनोमीटर्स। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, साइज का थोड़ा आइडिया हमें लग गया है ना। और डिटेल आएगी बच्चों, चैप्टर 4 पूरा बेस्ड ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे है, सो वील बी स्टडिंग मच मोर अबाउट द एटम इन दैट पोर्शन। मूविंग ऑन टू सिग्निफिकेंस ऑफ एटम्स, एटम्स की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई आर एटम्स इंपॉर्टेंट टू अस, ये सब अब हमें जानना है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एटम्स इन आवर लाइफ? सारा रोल ही इन्हीं का है, सारी चीज़ें बनी ही इनसे मिलके हैं, तो डेफिनेटली एटम्स मेकअप ऑल द मटेरियल्स ऑन द अर्थ, है ना, सारा मटेरियल। जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन गैस, वो भी ऑक्सीजन के एटम से बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल आउट करते हैं, जो प्लांट्स को चाहिए होती है, वो भी एटम से बनी है ना। वाटर हमें ड्रिंक करना होता है फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, तो वो भी एटम से ही बना है ना। कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये सब मतलब वही सारी बातें सेम लिखी हैं कि यही सब हमें लाइफ देती हैं ये चीज़ें, इजंट इट। नाउ सिलेक्ट द मॉडल रिप्रेजेंटिंग अ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये तो कार्बन है, इसमें कार्बन वाटर में नहीं होता, ये CO2 है, दिस इज द मॉडल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हियर वी कैन सी दैट द मॉडल ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम्स उससे लिंक्ड है ना। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया H2O। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, अब हमने सिग्निफिकेंस भी जान लिया कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जो नॉर्मल हम जानते हैं, मतलब कि इतना डेली लाइफ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब हमें देखना है कि इन एलिमेंट्स, इन एटम्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें कैसे। ठीक है, हाउ आर वी सपोज टू रिप्रेजेंट दीज एटम्स, तो उसके लिए सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे कई नाम बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो उनको आप लिखते लिखते ही थक जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए बेटर था कि हर एक एलिमेंट के लिए सिमिलर टाइप के सिंबल्स, मतलब सिमिलर पैटर्न के सिंबल्स बना लो, या तो एक लेटर यूज़ हो रहा है उनके सिंबल के लिए, या 2 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, तो समहाउ एक मेथड डिवाइस करना पड़ेगा जिससे इनको सिंबलाइज कर सके हम, है ना। used symbols used for representation. Now अब बेसिकली आगे हम लोग देखेंगे कि जॉन डाल्टन थे सबसे पहले जिन्होंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया, बट दे वर नॉट कन्वेंशनल सिंबल्स, वो लेटर्स नहीं थे उसके अंदर, वो थोड़े इस तरीके के थे कि सर्कल है, सर्कल के अंदर डॉट है तो वो हाइड्रोजन है, सर्कल के अंदर ऐसे पीस टाइप का अगर साइन बना हुआ है तो वो फॉस्फोरस है, सर्कल के अंदर C लिखा है तो वो कॉपर है, देन G लिखा है तो गोल्ड है, और गोल्ड के लिए और भी डिज़ाइन बनाया था।
देन एकदम ब्लॉक वाइट सर्कल वॉज कार्बन, देन ये ऐसे क्रॉस वाला जो सर्कल है वो सल्फर, देन L फॉर लेड इन द सर्कल। बेसिकली आप ये कॉमन देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स के अंदर मतलब सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई चेंज है जिससे आप डिफरेंट सिंबल्स बना रहे थे, है ना। यूज्ड सर्कल्स कंटेनिंग डिस्टिंक्ट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, द सिंबल्स वर यूज्ड सिंगली टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स एंड इन कॉम्बिनेशन टू शो कंपाउंड्स। ये सिंपल इन्होंने एक नया मेथड मतलब डिवाइस किया था कि सिंबलाइज करना जरूरी हो गया, इतना लंबा लंबा नहीं लिख सकते। ये जॉन डाल्टन थे जिन्होंने आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। ओके, नाउ सिलेक्ट द इमेज दैट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू डाल्टन। देखो ये जो सिंबल है दिस इज फॉर ऑक्सीजन, ब्लैंक सर्कल वॉज फॉर ऑक्सीजन। जिस सर्कल में एक सिंगल डॉट है दैट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। तो डाल्टन ने भी कुछ सिंबल्स निकाले, तो मतलब ये था कि जरूरी तो है इनको सिंबलाइज करना। फिर बहुत सारे मॉडर्न वेज भी आए कि ये अभी तक हम ये ऑब्वियसली फॉलो नहीं करते हैं, वी राइट केमिकल इक्वेशंस यूजिंग द मॉडर्न सिंबल्स। तो वो कैसे, उसको हम उसका मेथड कैसे निकाला, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स कैसे करी, वो सब हमें अब जानना है कि हाउ डिड वी गो अराउंड द नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। नाउ बेसिस क्या होना चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम एलिमेंट्स के नाम रखते हैं तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं। प्लेस पे बेस्ड हो सकते हैं जहाँ वो डिस्कवर हुए हैं, साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड हो सकते हैं जिन्होंने डिस्कवर किया, कलर पे बेस्ड हो सकते हैं कि उनकी अपीयरेंस कैसी है। तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम एलिमेंट्स को नेमिंग करते हैं, जो हम सारे देखेंगे। सी पोलोनियम जो है आपका एलिमेंट जिसका सिंबल PO है, ये एक एलिमेंट है, ये पोलैंड में डिस्कवर हुआ था, दैट इज वाई इट्स नेम वॉज केप्ट एज पोलोनियम। हाइड्रोजन को नाम रखा गया गॉड के ऊपर, सन गॉड जिसका नाम है हीलियोस। ओके, हीलियोस उनका नाम था। तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम हाइड्रोजन, इट वाज नेम्ड सो ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, सॉरी हीलियम था हीलियोस गॉड पे, हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन से आया है कि मतलब ये वाटर प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज वाई इट्स नेम हैज बीन नेम्ड एज हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन वाटर में होता ही है, प्रोड्यूस करता है। हीलियम का नाम हीलियोस गॉड से आया है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि द एलिमेंट हीलियम वाज नेम्ड आफ्टर द सन गॉड कॉल्ड हीलियोस। द एलिमेंट कैल्शियम वाज नेम्ड आफ्टर कैल्क्स which means lime, जो लाइम होता है आपका चूना जो होता है, उसको देख के इसका नाम कैल्क्स रखा गया था। ठीक है, कैल्क्स से मतलब कैल्शियम बना। देन द एलिमेंट मेंडेलिवियम वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव जिन्होंने पीरियोडिक टेबल दी थी। तो ये देखो तीन एलिमेंट्स हैं He, Ca एंड Md। ये इनके नाम डिफरेंट सोर्सेज से आए हैं, किसी का गॉड से आया है, किसी का सब्सटेंस से आया है, किसी का साइंटिस्ट से आया है। तो डिफरेंट तरीके से रखे गए हैं नाम, कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। नाउ जॉन डाल्टन ने भी सिंबल्स दिए थे, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिफरेंट इंटरेस्टिंग सिंबल्स थे। तो नेमिंग का अब हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि नेमिंग जब प्लेस कि कहाँ पे डिस्कवर हुए उनके हिसाब से कौन से एलिमेंट्स का नाम रखा गया है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द डिस्कवरी। ऑल राइट, नाउ विच एलिमेंट्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ डिस्कवरीज। बिल्कुल हैं भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नाउ जैसे रोमन्स ने कॉपर को फाइंड आउट किया था ऑन एन आइलैंड सिप्रस, एंड उन्होंने उसकी वजह से कॉपर का नाम सिप्रियम रख दिया था। ठीक है, स्कैंडियम वॉज डिस्कवर्ड इन स्कैंडिनेविया, तो स्कैंडियम हो गया उसका नाम। पोलोनियम वॉज डिस्कवर्ड इन पोलैंड, वी ऑलरेडी नो दैट। तो अब ये कुछ सिंबल्स हैं, देखो अमेरिशियम AM सिंबल है इसका, शिकागो में डिस्कवर हुआ। बर्किलियम बर्कली में डिस्कवर हुआ। कॉपर साइप्रस में हुआ, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। फ्रांशियम फ्रांस में डिस्कवर हुआ। गैलियम गैलिया में डिस्कवर हुआ। जर्मेनियम फ्राइबर्ग जर्मनी में हुआ, तो जर्मनी में हुआ तो इस वजह से जर्मेनियम कर दिया। पोलोनियम पोलैंड में हुआ है, स्कैंडियम स्कैंडिनेविया में हुआ है, एंड स्ट्रॉन्शियम हुआ है स्ट्रॉन्शियन स्कॉटलैंड में। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं आपके, इनको आप देख सकते हैं ध्यान से। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि नेमिंग कैसे हुई है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका नाम प्लेस पे बेस्ड रखा गया है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू एलिमेंट्स नेम्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कलर्स, कि एलिमेंट्स के जो कलर्स थे उन पे बेस्ड उनका नाम रखा गया। लेट्स सी कैसे क्या क्या नाम हो सकते हैं, इंटरेस्टिंग हो सकता है। नाउ जैसे क्लोरीन है, नाउ देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल हुज नेम्स आर बेस्ड ऑन देयर कलर और अ प्लेस ऑफ ओरिजिन और सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये हम कलर वाले देख रहे हैं। क्लोरीन का नाम क्लोरोस से आया है और कलर इसका ग्रीनिश येलो है, इसी वजह से इसका नाम क्लोरीन है। देन सिल्वर ग्रे, क्रोमा से क्रोमियम बना। इंडिगो कलर का था इंडिकम,
जिसका नाम अब इंडियम हो गया है बेसिकली। ब्राइट येलो आपका जियोलू नाम रखा गया, पहले नेम मतलब इससे डिराइव हुआ। देन गोल्ड रखा गया, अल्टीमेटली गोल्ड की अपीयरेंस ब्राइट येलो थी इसलिए इसका नाम गोल्ड है। देन ऐसे करके कई सारे कलर्स हैं, उनके हिसाब से उनका अपीयरेंस डिसाइड करके फिर उनको कलर दे दिया गया, ठीक है, मतलब नेम दे दिया गया। रुबीडियम, सीजियम एंड आयोडीन। रुबीडियम इज डीपेस्ट रेड, सीजियम इज ब्लू एंड आयोडीन इज वायलेट। ओके, चलिए तो ये कलर पे बेस्ड हो गया, अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है ये सब, है ना। नाउ मूविंग टू IUPAC नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। IUPAC स्टैंडर्ड, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या क्या नेम्स दिए वो देखते हैं। सो अर्लियर नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स, ये सब देखा हमने, जर्मेनियम, देन यूरोपियम, अमेरिकम, अमेरिशियम, देन हीलियम, बोरियम, पोटेशियम, ये सब इनका देख लिया हमने कि कैसे कैसे इनका नाम रखा गया। अब सिंबल्स कैसे, मतलब कैसे करें, तो देखो फर्स्ट वन और टू लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम, ठीक है, जो भी एलिमेंट का नाम है उसके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर्स लिखे जाएंगे। फर्स्ट लेटर इज द सिंबल ऑफ द सिंबल इज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, जैसे आपके सामने एग्जांपल है Ag, सिल्वर, अर्जेंटम नाम होता है इस एलिमेंट का, वैसे जो एक्चुअल नेम है डिफरेंट लैंग्वेज से डिराइव्ड है वो भी अभी हम देखेंगे। Ag सिल्वर का सिंबल है, A पहला लेटर था तो उसको कैपिटल कर दिया, सेकेंड लेटर है G, उसको हमने स्मॉल रखा है, ओके। देन सेकेंड लेटर विल बी रिटन एज अ स्मॉल लेटर, फॉर एग्जाम्पल Ag, हमने अर्जेंटम का बेसिकली अब्रीविएशन है Ag, तो उसमें सेकेंड लेटर जो है वो छोटा रखा गया, ठीक है। अब देखिए सिंबल्स को भी थोड़ा रूल देख के डिराइव किया गया था, ऐसे ही मजाक में नहीं। 1919 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये कहा कि कुछ स्टैंडर्ड डिराइव करना है, इसके लिए भी ऐसे मजाक में नाम नहीं रख सकते। सो लेट्स ब्रिंग अ सिस्टम, जैसे कि जो न्यू एलिमेंट्स डिराइव हो रहे हैं वो उसी सिस्टम से उनका सिंबल आए। तो अब हमें क्या करना है, विल बी क्लिकिंग ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स आएंगे। जैसे एल्यूमिनियम के लिए है Al, A कैपिटल L स्मॉल। For barium it is Ba, B capital A small. For calcium it is Ca, C capital A small. For iron it is Fe, why not Ir? ये हम अभी देखेंगे क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज से इसका ओरिजिन, मतलब जो नेम है वो डिफरेंट लैंग्वेज से रखा गया, तो उसी हिसाब से फिर उसका सिंबल है, ठीक है। देन आर्गन के लिए Ar, कोबाल्ट के लिए Co, नियॉन के लिए Ne, सिलिकॉन के लिए Si। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकेंड स्मॉल है, ओके। मूविंग ऑन टू डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स जिसमें एक ही लेटर आएगा। सल्फर के लिए S, बोरॉन के लिए B, कार्बन के लिए C, यूरेनियम के लिए U, फ्लोरीन के लिए F, हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, नाइट्रोजन के लिए N एंड ऑक्सीजन के लिए O। देयर इज अनदर एलिमेंट दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, वोल्फ्राम नाम है उसका, तो टंगस्टन नाम है और वोल्फ्राम में डिस्कवर हुआ, तो इस वजह से उसका सिंबल W है। टंगस्टन का सिंबल W लिखा जाता है, ओके। चलिए नाउ ड्रैग एंड ड्रॉप द नेम्स। अब ये Fe सिंबल है आयरन का, तो हम आयरन ड्रैग करेंगे इधर, और I इज द सिंबल फॉर आयोडीन, तो हमने आयोडीन ड्रैग कर दिया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, यस, वेरी नाइस। तो थोड़ा हमने और जाना सिंबल्स के बारे में कि एक का पैटर्न है, उस हिसाब से नेम्स रखे जाते हैं। नाउ एलिमेंट्स नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, और लैंग्वेजेस से भी नेम आए हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही यूज़ हो रही है हर जगह। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनका नेम जो है वो दूसरी लैंग्वेज से आया है। सो IUPAC कंसिडर्ड द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सोर्स लैंग्वेजेस, जैसे कि लैटिन, ग्रीक एंड जर्मन, तो उससे फिर सिंबल्स लिए गए, ठीक है। जैसे कि अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन एंड लेड, ओके। नाउ आयरन का जो सोर्स नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से है, दैट इज फेरम, तो फेरम से इसका सिंबल Fe आया। सोडियम का भी लैटिन नेम है नेट्रियम, नेट्रियम से Na आया। पोटेशियम का भी लैटिन नेम है केलियम, तो वहां से K आया, ओके। देन मर्क्यूरी, हाइड्रोगायरम नाम है इसका ग्रीक में, हाइड्रोगायरम, तो वहां से फिर उसका Hg आया है मर्क्यूरी का। गोल्ड का Au, ऑरम, लैटिन से ही। अर्जेंटम सिल्वर का लैटिन से, देन कॉपर का क्यूप्रम लैटिन से, ऐसे करके बहुत सारे आपके नेम्स हैं, ओके। ये देखो टंगस्टन का W है, वोल्फ्राम लैंग्वेज है, ओके, मतलब सोर्स नेम है और जर्मन लैंग्वेज से आया है इसका नाम, ओके। सो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनका नाम दूसरी लैंग्वेज से ही डिराइव किया गया है, जो कि इंग्लिश से है ही नहीं, इसीलिए उनके नाम से उनके सिंबल्स मैच नहीं करते कई बार, है ना। नाउ आपको ड्रैग करना है लेबल्स को उनके
एलिमेंट के साथ। ऑरम है नाम किसका, ऑरम मतलब सिंबल AU है, मतलब वो गोल्ड है ना। ऑरम इज फॉर गोल्ड, लैटिन लैंग्वेज का नाम। फेरम इज फॉर आयरन, है ना, आयरन का लैटिन नेम इज फेरम, तो वहाँ से सिंबल आया है Fe। वेरी नाइस। सो ये हमने एकदम करेक्टली मैच कर दिया है। तो अभी हमने यहाँ देखा कि कुछ लैंग्वेजेस डिफरेंट भी हैं जहाँ से हम सिंबल्स ऑब्टेन करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से। तो देखो, जॉन जेकब बर्जीलियस थे, उन्होंने चेंज द रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स। इन्होंने किया था ये काम सबसे पहले, वरना उससे पहले तो वही डाल्टन वाले सिंबल्स चल रहे थे। तो इन्होंने ये जब चेंज किया तो इन्होंने कुछ सिंबल्स लगाए, जैसे कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, गोल्ड का AU, सिल्वर का AG, सीरियम का CE, ये इन्होंने किया था। ओके, तो कुछ एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अब सिलिकन का SI है, जिंक का ZN है ना। ये इन्होंने सिंबल्स 118 एलिमेंट्स के अभी तक सिंबल्स अप्रूव हो चुके हैं जो कि नए हैं। ओके, द ओनली रूल टू रिमेंबर इज दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल विल बी इन अपर केस एंड द सेकंड लेटर विल बी इन लोअर केस। ये हमने कर लिया है डिस्कस ऑलरेडी, इज़न्ट इट। सो अब देखिए, अब हम सारे एलिमेंट्स के एक बार जो कॉमन है और इंपॉर्टेंट है उनके सिंबल्स देख लेते हैं। सो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne। या तो फर्स्ट लेटर ही ले लो सिर्फ, उसको कैप्स लॉक में रखो, या फिर अगर आप 2 लेटर्स ले रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैप्स लॉक में, सेकंड स्मॉल। सोडियम, मैग्नीशियम NaMg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, L है तो L स्मॉल, आर्गन Ar, पोटेशियम K। और ये क्यों इनके सिंबल्स डिफरेंट हैं वो भी आपने देख लिया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से इनको डिराइव किया गया। नाउ लेट्स मैच द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स, है ना। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले वो देखते हैं। सी, वी हैव कार्बन, कार्बन का सिंबल कैपिटल C है तो उसको वहाँ मैच कर दिया। देन सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, तो वहाँ से उसको Ag सिंबल मिला है तो Ag से मैच करेंगे। क्लोरीन का सिंबल है Cl और इसका नेम रखा गया था बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनिश अपीयरेंस, ग्रीनिश येलो कलर था, उस वजह से इसका नाम क्लोरोस से इसका नाम डिस्कवर किया गया था। ऑल राइट, सो हमने एकदम सही मैच किया, दिस वॉज द करेक्ट आंसर। ओके, सो बच्चों ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने देखा कि एटम बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है एटम्स की हमारी लाइफ में, एटम्स का साइज क्या होता है, फिर एटम्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सेशन में वील बी स्टडिंग एटॉमिक मास। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया है बच्चों तो आपको चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक करना है कि मैं सारे सेशंस मैंने फ्लो में देखे हैं या नहीं देखे। सीक्वेंस में सारे सेशंस अपलोड हो रहे हैं तो आपको देखना है कि कोई सेशन मिस ना हो। ऑल्सो गो टू आवर ऐप, लर्न में जाके कुछ वीडियोस देख के देखिए आपको कैसा लग रहा है। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट में टेस्ट दे के दीजिए 2-3 कि कैसा लग रहा है, पढ़ाई में जो कर रहे हो वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना प्रैक्टिकली आप मार्क्स ले पाओगे एग्जाम में वो आपको टेस्ट से पता चल जाएगा, पूरा फीडबैक मिलेगा। एंड देन यू कैन गो टू अचीव एज वेल। अपना गोल सेट कर लीजिए कि मैं अभी इस करंट इस स्टेज पे हूँ, मुझे अगले 3 महीने में या 2 महीने में या 1 महीने में ये ग्रेड ऑब्टेन करना है, सो गिव मी द प्लान। सो ऐप आपको अपने आप ही स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर देगी, आप उस प्लान के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ऑल राइट, सो विल बी मीटिंग अगेन इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, दिस वॉज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट इम्बाइब, एंड कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.